नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले वीएमआर भारत टीवी पर मिलती है। इंदौर मानवता को तार तार करने का एक मामला इंदौर के क्षेत्र राव से सामने, जहां इंसानी बना हैवान बीमारी के संबंध में सोशल मीडिया पर मदद करने की गुहार, क्योंकि हमारे द्वारा कहा गया कि हमारी बेटी का स्वास्थ्य, मेरा स्वयं का स्वास्थ्य खराब होने से हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, इलाज में काफी खर्च होगा। हमारे जमात से मदद मांगी गई, मदद न करने धर्मगुरु की भी मदद आप लोगों की वजह से नहीं आ रही होने से हमने किया है। इस पर ये लोग अत्यधिक क्रूर हो गए। हमारे साथ में अश्लील गाली गलौज करते हुए हमारे साथ बेटे से मारपीट की गई, सीढ़ी से धक्का दिया गया जिससे नीचे गिर गई मेरी धर्मपत्नी। उसके जबड़े में काफी चोट लगी, उसका दांत टूट गया, जबड़े में फ्रैक्चर हो गया। मुझको भी गंभीर चोटें आई है। घटना की थाना राव में शिकायत की गई है, परंतु पुलिस आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की। प्रभावशाली व राजनैतिक होने से, उनकी पॉलिसी व अन्य अधिकारियों से घनिष्ठ संबंध होने से पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जाने से लोगों के हौसले बुलंद हो गए। आए दिन हमें धमकी दे रहे हैं कि समाज से बेदखल कर देंगे, अपहरण करके जान से खत्म कर देंगे, हमारी शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, हमसे उल्टे माफी नामा सामाजिक रूप से लिखने कह रहे हैं। इन लोगों की दी जा रही धमकियों के कारण हमारा जीना हराम हो गया है। इन लोगों की वजह से धर्मगुरु और समाज की ओर से मिलने वाली मदद भी इन लोगों ने दुर्भाग्यपूर्वक बंद करवा दी है। हमारे समाज को सहयोग राशि नियमित रूप से दी जाती रही, इसके बावजूद किया जा रहा है। आरोपीगण हमें धमकी दे रहे हैं कि पुलिस से उनके अच्छे संबंध है, पुलिस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आज जन सुनवाई में आप कलेक्टर आए थे, क्या शिकायत थी और पूरी क्या उसको लेकर आज आवेदन किया? शिकायत अभी तो एक छोटी सी थी कि मेरी लड़की को पहले किडनी में दिक्कत थी, सन 2016 से स्टार्ट हुई थी। उसका ट्रीटमेंट कराते कराते सन 2024 तक मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया। उस बीच में हमने मदद, सोसाइटी तरफ से मदद मांगी, जो हमारे धर्मगुरु की तरफ से हमको मदद मिलती है मेडिकल के नाम से। हम गए थे मदद मांगने के लिए, तो इन्होंने बोला था कि आपके पेंडिंग अमाउंट आप जमा करो, उसके बाद हम आपका फॉर्म भरेंगे और आपको मदद मिलेगी। हमने जहाँ तक हो सका हमने पेमेंट भरा इनको, मगर इन्होंने हमारा फॉर्म तो भरा, फॉर्म बॉम्बे ऑफिस तक गया। ऑफिस तक जाने के बाद में आखिरी जब साइन करने की बारी आई तो सेक्रेटरी ने साइन करने से मना कर दिया। वो पेंडिंग फाइल अभी तक पड़ी रही, वो उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद में हमने तो कैसे भी करके इलाज करा लिया, मेरी बेटी का सब चीज करा लिया, हम बाहर ले आए उसको, कैसे भी करके ऊपर वाले का शुक्र के हमने उसको बाहर ले आए। रात दिन मेहनत करी, मेरी वाइफ ने रोटी करके चलाया घर, मैंने मेहनत करी, मैंने ऑटो तक चलाया, मैंने सब चलाया, सब चीज करा। मगर स्थिति ये बन गई कि मेरे को अस्थमेटिक अटैक आ गया उसी टाइम पीरियड में। टेंशन में थे क्योंकि बच्चे को 10 साल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस टाइम पे, तो टेंशन में थे। तो अस्थमेटिक अटैक आया। अस्थमेटिक अटैक आने के साल की बच्ची अभी 13 साल की है। जब वो 4 साल की थी जब उसको ये बीमारी हुई थी, तो इसका इलाज कराने के बाद अभी अस्थमेटिक अटैक आने के बाद में मेरी स्थिति, थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई क्योंकि मेरी जॉब चली गई। जॉब जाने के बाद में मैंने कर्जा लेके इलाज कराया था मेरी बेटी का, क्योंकि मैं कोई घर से सक्षम नहीं हूँ कि मेरे पास मेरे फादर की तरफ से या मेरी मदर की तरफ से कहीं से भी मुझे सपोर्ट नहीं है, या ना तो किसी की मदद, कोई मेरे को मदद करता है। मेरे पास मेहनत करता था, मैंने मेहनत से मेरी बेटी का इलाज कराया। आपकी जमात तो बड़ा उसमें रहती है कि लोगों की मदद करती है और बहुत मतलब यानी लोगों की खिदमत करना और ये करना, तो उन लोगों के पास नहीं गए क्या? मदद तो आती है, मदद ऐसा नहीं है कि मदद नहीं आती है, मगर वहाँ के जो सेक्रेटरी होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, वो वहीं तक सीमित हो जाती है। उसके बाद वो नीचे तक वो पहुंच ही नहीं पाती है। जो मेंबर होगा उसको, सेक्रेटरी जो भी जमात में सदस्य होगा उसको प्रॉपर बराबर मदद मिलेगी, लाखों रुपए मिलेगा, सब चीज मिलेगी, मैं गरीबों को नहीं मिलता। और हम गए थे, मैं वॉकर से चल के आमिर साहब के पास गया था कि साहब मुझे मदद की जरूरत है, मेरे घर में खाने के लिए पोजीशन खराब है, मेरी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि मैं घर में कमाने वाला, मैं ही घर में पड़ा हुआ हूँ, तो मेरा इलाज भी, मेरे पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, मेडिकल का पैसा पास करा दो। तो आमिर साहब का कहना पड़ता है कि सिर्फ रांडी बेवाओं का ही पैसा पास होता है। ये आमिर साहब का स्टेटमेंट था मेरे लिए। मैंने फिर भी उनकी मन्नत करी, मैंने साहब मेरे लिए कुछ तो हेल्प करो, मेरी थोड़ी बहुत तो कुछ तो हेल्प करो। मेरे को आइडिया नहीं था कि ये रांडी बेवाओं को भी मिलता है कि नॉर्मल भी मिलता है। आप अभी पेट से भी थोड़े से लाचार चल रहे हैं और ये इनके भी दांत में कुछ तकलीफ है, क्या होता है, क्या होता? हमने जब आमिर साहब को ये बात बोली थी तो आमिर साहब ने कोई सुनवाई नहीं करी, तो हमारी वाइफ ने बोला था कि हम जन सुनवाई में जाएंगे। हम पहले सोशल मीडिया पे मैसेज डाला हमने कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, कि हमको हमारी सोसाइटी तरफ से मदद नहीं मिल रही, हमको जनता से अगर मदद मिलती है, हमारे समाज के जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य हैं, उनसे मिलती है, तो हमने वहां गुहार करी। तो इसकी वजह से सेक्रेटरी को और आमिर साहब के ऊपर प्रेशर आया, आगे से प्रेशर आने की वजह से इन लोगों ने हमको बदनाम करने की कोशिश करी कि हमारे को 10 साल से हमको मदद कर रहे हैं, मगर इन्होंने आज तक 1 रुपए की मदद नहीं करी। फिर भी हम रुके नहीं, तो इन्होंने हमको बुलाया, धमकाया, मेरे को बेट से मारा गया,
सेक्रेटरी के छोरे ने मारा मुझे, 4 जने वहाँ थे। आमिर साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया इनके खिलाफ में। आपने इसकी कहीं शिकायत करी थी? मैंने जिस दिन ये वाकया जिस दिन हुआ था, मुझे जान से मारने की धमकी और मुझे अपहरण करने की कोशिश करने की धमकी दी, तो मैं थाने गया था, राऊ थाने के अंदर। सबसे पहले वहां से डायरेक्ट राऊ थाने गया, वहां आवेदन लिखा। आवेदन देने के बाद में वहां से साइन सील करवाने के बाद में मैंने पुलिस वालों से बोला, तो इन लोगों ने बोला कि आज राखी है, आज कोई सुनवाई नहीं होगी, हम कल करेंगे, आज मेंबर काम है हमारे पास थाने में। मगर साहब ये लोग रसूखदार है। 8 दिन हुए सर, मैं 10 तारीख को गया था, मैं 9 या 10 तारीख को मैं आवेदन देने गया था। उसके दूसरे दिन मेरी वाइफ बेहोश हो गई घर के अंदर। 2 घंटे के लिए बेहोश थी, तो आस पड़ोस वाले आए, उठाया, हॉस्पिटल लेके गया, पास के हॉस्पिटल मिनस हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा 4-5 घंटे के लिए। ये जैसे ही होश में आई, मैं उसको बाहर लेके आ गया, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था इलाज कराने का। मैं उसको बाहर लाया, बाहर लाने के बाद में मुझे वहां कुछ पता नहीं चला, क्योंकि जांच नहीं करा पाया। फिर ये जब हम हॉस्पिटल दूसरे डॉक्टर के पास गए, फैमिली डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने बोला कि इनको दांतों में कुछ दिक्कत है, उनके दांत ऊपर नीचे हो गए थे, टेढ़े हो गए थे। तो फिर हम डॉक्टर के पास एक्सरे कराया, तो एक्सरे में इनका एक दांत जबड़ा फ्रैक्चर आया है, जिसकी वजह से इनका जो जबड़ा है डिसलॉक हो गया है। अब इनको 2 महीने के लिए डाइट पर हैं, सिर्फ लिक्विड डाइट ले सकते हैं, ना ज्यादा बोल सकते हैं, ना तो एक चबा सकते हैं। अभी आप कलेक्टर ऑफिस आए थे जनसुनवाई में, आपने आवेदन भी दिया था, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन यही मिला है मुझे, जो भी जिस सर ने मेरी सुनवाई करी, उन्होंने मुझे आवेदन में यही बोला है, बोले सर आपका आवेदन हमने ले लिया है, ये हम पुलिस थाने में भेजेंगे वहां से, और आपके लिए सुनवाई होगी आपकी। यदि कभी यहाँ भी और कहीं भी सुनवाई नहीं होती, तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? मैं तो सर न्यायपालिका जाऊंगा, और मैं तो न्याय की गुहार चाहता हूँ। मैं सच्चा हूँ, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला है। और जो भी अगर ये बोलते हैं, कोई भी अगर जमात का मेंबर अगर बोलता है कि हमारी मदद करिए, तो उनके पास ऑन रिकॉर्ड प्रूफ होंगे। मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आज तक पैसा लिया नहीं है, मेरे को आज तक इन्होंने पैसा दिया नहीं। अच्छा, एक बात सुनने में ये आई है कि आप बोरा समाज से हैं, बोरा समाज में मरने के बाद भी कुछ कबर वगैरह का भी हदिया लिया जाता है क्या? सर वो तो देखो, अभी तक मरा तो नहीं हूँ, मरूंगा जब मेरे को पता चलेगा, मेरे परिवार वाले मेरे कबर पे आके रोके बताएंगे कि मेरी कबर का पैसा लिया इन्होंने। अब वो तो मैंने भी सुनी बातें हैं, जब तक मैं मरूंगा, मेरे घर में कोई मरेगा, तभी मुझे पता चलेगा सर। मगर ये बात सच है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये सच है। ये बात शुरू से अगर आखिरी तक पैसा भरना पड़ता है, वो किस मैनेजमेंट से भरना पड़ता है, ट्रस्ट में हम पैसा भरते हैं, और हम तो हमारे हक का मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हम तो सीधी सी बात है, अगर हमारे धर्मगुरु हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, आज करोड़ों रुपए दान करते हैं, हमारे लिए करते हैं, वो किसी सेक्रेटरी के पर्सनली नहीं करते हैं। आज वो अगर दान कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, और हम जो जरूरतमंदों की अगर जरूरत पूरी नहीं होती है, तो हम तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे। तो क्या लगता है आपको, जो जरूरतमंदों को तक पैसा पहुंचना चाहिए, वो पहुंच नहीं पा रहा है? अगर पहुंचता तो मैं यहाँ नहीं होता, अगर वो पैसा पहुंचता तो मैं यहाँ नहीं होता। मौला बोलते हैं, उनसे बोलते हैं, या शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखना चाहते हैं? मैं तो शासन प्रशासन से एक ही उम्मीद रखना चाहता हूँ कि सुनवाई हो मेरी, मैं सच के साथ हूँ, मेरी सुनवाई पूरी तरीके से हो, मुझे न्याय चाहिए। आपका शुभ परिचय? मेरा नाम हैदर अली है, पता राव 76 बोहरा कॉलोनी, केट रोड, राव, अपोजिट सनराइज स्कूल। ताजा खबरों के लिए VMR भारत टीवी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।